अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो एल्विश भाई के आगे बोलेंगे भी और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें समझाएंगे भी जहां वो गलत होंगे। दोस्तों, एल्विश यादव अपनी वीडियो में कहते हैं कि शिवानी कुमारी को मुझसे माफी मांगनी चाहिए बिकॉज उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है। लेकिन शिवानी से माफी तो एल्विश यादव आपको मांगनी चाहिए बिकॉज आप ही थे जिसने पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी। शिवानी ने कभी आपको इनडायरेक्टली भी टारगेट नहीं किया। आपने शिवानी के व्लॉगिंग सेटअप का मजाक उड़ाया, आपने शिवानी के झुमकों का भी मजाक उड़ाया जो उन्हें लव कटारिया ने दिए थे। और आप ही की एल्विश आर्मी कमेंट सेक्शन में बार बार एक ही बात कह रही है कि शिवानी ऐसी लड़की है जो कि सबसे गिफ्ट ले लेती है लेकिन किसी को बदले में कुछ भी नहीं देती है। एल्विश आर्मी से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, शिवानी ने झुमके मांगे नहीं थे, लव कटारिया ने अपने मन से उसे अपनी बहन मान करके दिया था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। भले ही आप एल्विश आर्मी के कट्टर समर्थक हो और आपको इस वीडियो को देख के काफी ज्यादा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात है जिसपे मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, इंदौर में एक लड़का है गौरव, उसके ऊपर उसी की ट्यूशन टीचर आकांक्षा ने फेक रेप का केस डाल दिया था जिसकी वजह से गौरव सुसाइड कर लेता है। वो इस सदमे को झेल नहीं पाता। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 300 लोगों ने देखा बिकॉज आप लोगों को सिर्फ कंट्रोवर्सीज देखने में ही मजा आता है। तो मेरी बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देख लेना, भले आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो फिर भी चला करके छोड़ देना ताकि यूट्यूब पे उससे अच्छी रीच मिल सके। मैं इस वीडियो का लिंक जहां पर आप लोग कमेंट करते हैं वहां पर पिन कर दूंगा। तो ये वीडियो को पूरा देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देख लेना और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कर देना बिकॉज उस लड़के की जान चली गई है एक फेक रेप केस की वजह से। और गौरव जैसे लड़कों को जस्टिस दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्त, क्योंकि कोई लड़का फेक रेप की वजह से अगर अपनी जान दे रहा है, इससे गलत और इससे बेहुदा बात कोई हो नहीं सकती दोस्तों। तो प्लीज गौरव को जस्टिस दिलाने में सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कल के व्लॉग में एल्विश यादव कहता है लक्ष्य और अर्चित की शिवानी ने घर बुलाकर अच्छे से इज्जत नहीं करी एंड जब आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो मीन्स आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और एल्विश यादव ने लव कटारिया से कहा कि उसे फोन करके समझाओ कि वो हमसे माफी मांगे, यानी कि लक्ष्य और अर्चित से माफी मांगे। लेकिन इनडायरेक्टली जो डिसरिस्पेक्ट हो रही है वो तो एल्विश की हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये था एल्विश का कि वो मुझसे माफी मांगे। तो मैं बस इतना सा पूछना चाहूंगा एल्विश आर्मी से भी और एल्विश यादव आपसे भी कि माफी आप किस चीज की मांग रहे हो। आपने बहुत अच्छा किया इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया, लेकिन खत्म करने का जो तरीका था इसमें आपका घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने बोला कि सामने वाली मुझसे माफी मांगे जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। इस कंट्रोवर्सी को शुरू करने वाले आप ही हैं जिसने कहा था कि शिवानी की आवाज मुझे बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है और मैं उसके व्लॉग्स कभी देखता नहीं और देख भी नहीं सकता बिकॉज उसकी वॉइस इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है। तो अगर आप उसके व्लॉग्स नहीं देखते हैं तो आपको कैसे पता चला कि शिवानी का व्लॉगिंग सेटअप कैसा है? मतलब आप अपनी ही कई बात पे खरे नहीं उतर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो कि उसके व्लॉग्स में देख नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज मुझे इरिटेटिंग लगती है, फिर दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि किस तरह का व्लॉगिंग सेटअप वो यूज कर रही है। तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना दोस्त। मतलब आप चोरी छुपे देखते तो हो उसके व्लॉग्स, लेकिन जनता के सामने कूल डूड वाली इमेज बहुत ज्यादा जरूरी है। सिग्मा मेल आपको दिखना है लेकिन पीछे से चुपके चुपके व्लॉग्स तो आप भी देखते हो। मैं वापस एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ, इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को शुरू करने वाला एल्विश यादव आप ही थे। इसको खत्म भी देखो आपने किया है। शिवानी ने कभी आपको इनडायरेक्टली कोई टारगेट नहीं किया, ना आपको कुछ बोला उसने एंड आपने उसके ऊपर 2 व्लॉग्स में बात करी लेकिन शिवानी ने आपको कुछ भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा मैच्योर है। लेकिन आप इस चीज को काफी दिनों से खींच रहे थे। उल्टा आपके दोस्त आपको समझा रहे थे कि अगर हम इसी चीज में लगे रहेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उल्टा आपने उन्हीं को समझा दिया और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों को अपने बराबर का नहीं समझते, वो आप उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हो, उनके ओपिनियंस को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो घर चले गए शिवानी के तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई थी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको इतना ज्यादा बुरा लगा उस चीज का कि वो घर चले कैसे गए, मेरी मर्जी के बिना वो काम कैसे हो गया। तो ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा गलत है। आपने शिवानी के व्लॉगिंग सेटअप का मजाक बनाया लेकिन साथ ही साथ आपने एक बहुत ही गलत चीज करी, वो ये कि शिवानी को जो लव कटारिया ने झुमके दिए थे आपने उसका भी मजाक बनाया जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शिवानी ने कभी भी लव कटारिया से नहीं मांगे थे कि आप हमें सोने के झुमके दो या कुछ भी दो। लव कटारिया ने अपनी बहन समझकर उसे गिफ्ट किया था। आप गिफ्ट दी हुई चीज का किसी के ऊपर कैसे एहसान जता सकते हो, कैसे उसे ये चीज गिनवा सकते हो, इस तरह से उस चीज को ट्रोल कर सकते हो। तो बहन बेटी के लिए कोई चीज देते हैं ना तो उसको तो बिल्कुल भी इस तरह से उसका मजाक नहीं उड़ाते, भगवान भी बुरा मानता है। तो ये तो बात बहुत ही ज्यादा गलत करी आपने। लव कटारिया ने अपनी मर्जी से उसे कुछ दिया तो इसमें आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उस चीज का मजाक बनाए। तो माफी तो आपको मांगनी चाहिए शिवानी कुमारी से। शिवानी कुमारी बिल्कुल आपसे माफी नहीं मांगेगी क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी। दोस्तों, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इस टॉपिक पे बात करूं और ये मेरी लास्ट वीडियो है इस कंट्रोवर्सी पे।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसके ऊपर। इस कंट्रोवर्सी को मैं ज्यादा खींचने वाला नहीं हूं अनलेस कोई और ज्यादा कुछ अपडेट आती है। तो मुझे इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर रहना है। मेरा मकसद ना तो एल्विश यादव को टारगेट करने का था, ना ही मुझे शिवानी को टारगेट करना है। मुझे दोनों को ही टारगेट नहीं करना। और ऑल्दो मैंने दोनों को ही अप्रिशिएट किया था, जो कमियां लगती हैं मैं वो भी बताता हूँ और जो मुझे अच्छा ही लगती है मैं वो भी बताता हूँ। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि मैं दोनों को लड़वाऊं, कंट्रोवर्सी कराऊं। इस तरह का मैं इंसान नहीं हूं। मैंने ये चैनल बनाया था इसलिए कि मैं अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख सकूं। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। देश में और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होना बाकी है और होनी चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में रोजाना टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं एंड लास्ट 3 महीने में 50 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों हमारे जवान मारे जा चुके हैं, सिविलियंस की भी मौत हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा, पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही है इस टाइम। कोलकाता में जो हुआ है उसके बारे में तो सोच कर भी रूह कांप जाती है दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना हमेशा हमारे बॉर्डर्स पे घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी भी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात नहीं होने वाली। रेप केस हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला दोस्तों, इंदौर रेप केस वाली बात आपको याद रखनी है। वीडियो को डेफिनेटली आपको वॉच करना है, शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इसके बारे में बताओ। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिसके ऊपर आए दिन लड़कियां रेप केसेस लगाती हैं, फॉल्स रेप केसेस लगाती हैं। कई बार मकसद होता है रिवेंज लेने का, कई बार मकसद होता है पैसे ऐंठने का, और बहुत बार लड़के फंस जाते हैं। देखिए, जो रियल कल्प्रेट है उसके लिए तो 0%, 0.00% भी कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन जो बंदा गलत नहीं है उसके साथ अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं हो रही दोस्तों। हमारे इंडिया में 50% केसेस जो दर्ज होते हैं रेप के, वो फॉल्स रेप केसेस होते हैं और कई बार लड़के को प्रूफ करने में कि मैं इनोसेंट हूँ 1.5 साल लग जाता है और उसे बिना किसी गलती के 1.5-2 साल जेल में रहना पड़ता है। उसकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है, खुद की मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, पैसों से भी बहुत नुकसान होता है और फैमिली भी कई बार सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर हम ही एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं लेंगे दोस्तों तो हमारे लिए भी कोई स्टैंड नहीं लेगा। आज हमारे हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे वीडियो बनाई थी, लेकिन यूट्यूब ने मेरी वीडियो को टेक डाउन कर दिया कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कि मेरी जो वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, एंड उन्होंने मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी आई थी। तो मैंने वापस उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड नहीं करी, पर वो वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी यूट्यूब पे वो मेरे फेसबुक पेज पर है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डेफिनेटली वॉच कीजिएगा दोस्तों। कुछ टाइम पहले दिल्ली में 3 लोगों की बेसमेंट में डूब जाने की वजह से मौत होती है। मैंने उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई थी एंड अवध ओझा और विकास दिव्यकीर्ति के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, मैंने उस टॉपिक को एड्रेस किया था और अपना पीओवी शेयर किया था। तो आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आज का वीडियो देखा मैंने शिवानी का, जिसमें बार बार लोग एक ही कमेंट कर रहे थे कि शिवानी को रश्मि के घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। एंड जब कोई इंसान दुनिया से गुजर जाता है तो उसके साथ साथ सारी दुश्मनी, सारे ग्रजेस चले जाते हैं। तो डेफिनेटली शिवानी को उसके घर जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। शिवानी जैसी लड़की, मुझे लगता है अगर आप उसे बोलेंगे वो डेफिनेटली जाएगी, जाना चाहिए उसे। और अगर वो नहीं जाती है तो बार बार हम यही लिखते रहेंगे कि उसे रश्मि के घर जाना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे आज की वीडियो में एक चीज गलत लगी, शिवानी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक दुपट्टा पहना था जो कि ट्राई कलर था, यानी कि हमारे तिरंगा जो राष्ट्र ध्वज है उस कलर का था। तो पीछे एक औरत है, उससे अपना मुंह पोंछ रही है। शिवानी कभी भी इस तरह से नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट ना तो करनी है ना होने देनी है। अगली बार ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ इस तरह की चीज पहन रहे हैं तो उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल गलत है। हम जैसे लोगों के लिए वो झंडा कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन जो बॉर्डर पे खड़ा एक जवान है हमारे देश का, उसके लिए वो जान से भी बढ़कर है। एंड हमारे जितने भी फौजी भाई हैं वो इसी के लिए जान देते हैं दोस्तों। तो तिरंगे का अपमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस पर तो खासकर नहीं होना चाहिए। जहां पर पूरा देश हमारी आजादी का पर्व मना रहा है, इस तरह की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके पीछे लेडी खड़ी थी, मैं उनसे कह रहा हूं, अगर वो वीडियोस देखते हैं हमारे, और साथ ही साथ मैं शिवानी को भी बता रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब मैं इस वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता, ये लास्ट वीडियो थी मेरी इस टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी, और जो लोग हेट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, बिकॉज मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूं दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं लेकिन मैं बहुत किसी पे रिएक्ट नहीं करता फालतू का। लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई कचरा भरा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन को डस्टबिन समझकर अपने दिमाग की गंदगी उसके अंदर छोड़ करके जा सकते हैं। आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिन शुभ रहे।